क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई जेड का उत्पादन करता है। एक निर्माता है जो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है, एक्स प्रकार की, वाई प्रकार की और जेड प्रकार की, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। और वो व्यक्ति उन वस्तुओं को, एक्स प्रकार की वस्तुओं, वाई प्रकार की वस्तुओं और जेड प्रकार की वस्तुओं को 2 बाजारों में बेचता है, विक्रय करता है। ठीक है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूची में दी गई है। ये सूची दी गई, इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्स प्रकार की 10,000 वस्तुओं को वह बाजार 1 में बेचता है और 6,000 वस्तुओं को बाजार 2 में बेचता है। वाई प्रकार की 2,000 वस्तुओं को वह बाजार 1 में बेचता है और वाई प्रकार की 20,000 वस्तुओं को बाजार 2 में बेचता है। जेड प्रकार की वस्तुओं को, जेड प्रकार की 18,000 वस्तुओं को बाजार 1 में बेचता है और 8,000 वस्तुओं को बाजार 2 में बेचता है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद नंबर 1 हमसे 2 बातें पूछिए। नंबर 1 में हमसे पूछा है, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये हो, ठीक है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। एक्स प्रकार की एक वस्तु की जो कीमत क्या नाम है, विक्रय मूल्य है उसका, वो 2.5 रुपये है। वाई वस्तु का जो है कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है, आपका विक्रय मूल्य है, वो कितना है, 1.5 रुपये है। और जेड की प्रत्येक इकाई का यानी प्रत्येक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 1 रुपये है। तो प्रत्येक बाजार में कुल आय हमें आव्यूह विधि से बतानी है। चलिए भैया, तो मार्केट 1 में एक्स प्रकार की कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास, 10,000, 2,000 और 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। ये मार्केट 1 में एक्स प्रकार की वस्तुएं हैं, वाई प्रकार की वस्तुएं, जेड प्रकार की वस्तुएं हैं। मार्केट बी जो है हमारी यानी दूसरी मार्केट है, उसमें हमने एक्स प्रकार की 6,000 वस्तुएं हैं और वाई प्रकार की 20,000 वस्तुएं, जेड प्रकार की 8,000 वस्तुएं हैं। ठीक है, इनको हमने एक्स प्रकार की प्रत्येक वस्तु को हमने 2.5 रुपये में बेचा है, 1.5 रुपये में वाई प्रकार की वस्तुओं को बेचा है। ठीक है, और जेड प्रकार की वस्तुएं उनको हमने 1 रुपये में बेचा है। ठीक है, हमें इनका कुल उत्पादन बताना है। चलिए, इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। 25 एकम कितना हो जाएगा हमारा, 25 और 1 2 3 4 जीरो ऐसे कैसे ही आ जाएंगे और पॉइंट एक संख्या के बाद लगेगा तो ये वाला जीरो हमारा हट जाएगा। ठीक है, प्लस 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 जीरो ये ऐसे के ऐसे ही। ठीक है, एक के बाद दशम लगाओगे तो 1 जीरो हमारा ये हट जाएगा, प्लस। ठीक है, 18 एकम 18,000। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, 1 2 3 जीरो ऐसे के ऐसे, 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 का जीरो, हासिल लगे 3 और 6 दूनी 12, 12 और 3 15, दशमलव कितने बाद लगेगा, 1 के बाद। ठीक है, प्लस 15 दूनी 30, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो ऐसा कैसा ही, फिर 1 के बाद पॉइंट लगाओगे तो 1 जीरो हमारा हट जाएगा, प्लस 8,000 एकम 8,000। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक दो तीन, 1 2 3, 1 2 3 जीरो ऐसे कैसे ही। ठीक है, 8 और 3 11, 11 और 5 16 के 6 से लगा 1 2 और 1 3 और 1 4, 40,000।
1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 0 3 0 3 0 ऐसे के ऐसे उतार दो 1 2 3 ठीक है। 8 और 0 8 8 और 5 13 13 के 3 हासिल लगा 1 3 और 1 4 4 और 1 5 ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट 1 में वस्तुओं की जो विक्रय मूल्य वो 46,000 है और मार्केट 2 में वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 53,000 है ठीक है। हमसे क्या पूछा था, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आप भी विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो मार्केट यानी बाजार 1 में कुल आय हमारी कितनी है 46,000 और बाजार 2 में कुल आय हमारी कितनी है 53,000। इतना उतार लीजिए, ये इसका ए पार्ट है ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है जी। पहले पार्ट में हमें विक्रय मूल्य दिया गया था और सेकंड पार्ट में हमें लागत मूल्य दिया गया है। हमसे कहा गया है कि इन वस्तुओं का जो लागत मूल्य है वो 2 रुपये है ठीक, 1 रुपये है और 50 पैसे यानी 0.5 रुपये है ठीक है। तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए, तब हमें कुल लाभ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लागत मूल्य कितना है। चलिए तो 10,000 दूनी 20,000 ये हो जाएगा। 10,000 दूनी 20,000 प्लस 2 एकम 2,000 ठीक है प्लस 18 पंजे 90 ठीक है। 1 2 3 0 ऐसे के ऐसे और 1 के बाद दशमलव लगेगा यानी 1 0 हमारा हट जाएगा ठीक है। फिर 6,000 दूनी 12,000 प्लस 20,000 एकम 20,000 प्लस 8,000 में की मल्टीप्लाई जब 0.5 से करें तो कितना हो जाएगा 4,000 ठीक है। चलिए लागत मूल्य निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 20,000 और 2,000 ये कितना हो जाएगा 31,000 तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36,000 ठीक है स्टूडेंट्स। तो बाजार 1 में या बाजार 1 की कुल वस्तुओं की लागत कितनी हो जाएगी 31,000 ठीक, और बाजार 2 की कुल वस्तुओं की लागत कितनी हो जाएगी हमारी 36,000। चलिए अब हमें क्या निकालना है कुल लाभ। तो बाजार 1 तो कुल लाभ कैसे निकलेगा, तो भैया बाजार जो पहली बाजार थी उसमें हमने वस्तुओं को बेचा, कितने में बेचा था 46,000 में, और बाजार 1 की वस्तु की लागत कितनी है हमारी 31,000। तो कितना हो जाएगा हमारा 3 0 ऐसे के ऐसे ही 6 में से 1 गया 5 और 1 15,000 हो जाएगा। तो बाजार 2 बाजार 1 की बात करते हैं पहले हम बाजार 2 की बात करते हैं। तो बाजार 2 का जो विक्रय मूल्य था कुल लाभ कितना हो जाएगा हमारा, बाजार 2 में वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था हमारा 53,000 और लागत कितनी आई हमारी, लागत मूल्य कितना हमारा 36,000। तो 3 0 ऐसे के ऐसे ही इधर से धारी 13 में से 6 गए 7 ठीक है, और 4 में से 3 का कितना बचा 17,000। तो बाजार 2 में कुल लाभ, बाजार 1 में कुल लाभ कितना हो गया, बाजार 1 में कुल लाभ ये हो गया, बाजार 2 में कुल लाभ ये हो गया। इतना उतार लीजिए।